आपके विरुद्ध एक साथ 3 केस आते हैं पत्नी लगातार एक के बाद एक, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज उत्पीड़न, मेंटेनेंस, ये 3 केस आमतौर पर करती है। तो आज ही केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी वाइफ 1 केस, 2 केस या 3 केस एक साथ करती है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किस रणनीति से आप आगे बढ़े। और ऐसे झूठे केसेस को, अगर ये झूठे केसेस हैं तो आप इन्हें रद्द करवा सकते हैं। 1 बाय 1 एक एक करके तीनों केसेस को आप डिसमिस करवा सकते हैं। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस पर डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से समझिए, क्योंकि रणनीति ही कोर्ट में काम आती है, सबूतों से ज़्यादा रणनीति। लेकिन जिस केस में सबूत हैं वहाँ पर भी आपको सीधे बेनिफिट मिल जाता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पत्नी आमतौर पर 1, 2, 3 केस कर देती है। कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर तीनों केस एक साथ लगा देती है और पति के लिए यही वरदान साबित होता उस वक्त जब पत्नी ने झूठे केस किए हों। अब कैसे वरदान साबित होता है? पत्नी ने अपनी तरफ से 3 केस फाइल कर दिए, पति ने भी अपनी तरफ से 1 या 2 केस फाइल कर दिए। लीजिए, अब 5 केस फाइल करना दोनों को, तो यहां पर पैसे का बर्डन बढ़ जाता है, यानी फीस लगेगी वकील साहब की, आने जाने में खर्चा भी होगा। दूसरी बात, अब पत्नी ने केस फाइल कर दिए, अब पति ने उठा के सीधा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, तब भी यहां पर एक की रणनीति बनती है और पति को यहां पर डिवोर्स मिलने के चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब पत्नी झूठे केस करती है। नंबर 3, पत्नी ने यहां से केस किया, पति ने यहां से केस कर दिया दाम्पत्य पुनर्स्थापन का। पत्नी के परिवार वालों ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया, यानी महिलाओं ने, और पति के घर वालों ने, पति ने बीएनएस के अंतर्गत केस फाइल कर दिया, आपराधिक मामला। लीजिए, अब 3 मामले इधर से, 3 इधर से, मैच्योर सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे और सारे मामले खत्म हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति बनती है कि पत्नी की तरफ से 3 केस आए, तो पति क्या करता है? पहले मेंटेनेंस के केस पर फोकस करता है। तीनों केस पे फोकस करता है, लेकिन मेंटेनेंस के केस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि पत्नी जल्दी से आए, कोर्ट में गवाही दे। और पत्नी को भी जल्दी मेंटेनेंस लेने की सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है, और पत्नी पति की चाल को समझ नहीं पाती है और यहीं फंस जाती है। और जैसे ही कोर्ट में आती है, पति फटाफट अपनी तरफ से सारे तथ्य रख देता है और पत्नी को गवाही पे बुला लेता है और पत्नी से लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लेता है और दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। और यहाँ पर पत्नी झूठी साबित हो जाती है और इसी जजमेंट को लेकर बाकी सारे केसेस में हल्ला करता है, देखो हुजूर, पत्नी झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, झूठे केस, झूठे केस। डोमेस्टिक वायलेंस में 25+2 का आवेदन लगा देता है उसके परिवार के लोग, और वो उधर जो उसका दहेज उत्पीड़न का मामला था उसमें डिस्चार्ज पिटीशन लगा देता है और उन केसेस को भी रद्द करवाने का प्रयास करता है मेंटेनेंस के जजमेंट के आधार पर, और इधर डिवोर्स का केस लगा देता है और डिवोर्स ले लेता है। तो कुछ इस तरह से रणनीति जब पति बनाता है तो पत्नी के केस ही पत्नी के लिए घातक होते हैं और वो उसमें फंस जाती है। और यहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिना किसी लेन देन के आपसी सहमति के आधार पर केसेस को निपटाना पड़ता है। तो ध्यान रहे, बिना सबूत के केस नहीं लगाना चाहिए, बिना सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए और बिना किसी कारण के अलग नहीं रहना चाहिए। वरना अगर सही रणनीति से एक के बाद एक चाल चल दी जाए तो झूठे केस करने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर फंस जाता है। और अगर ध्यान नहीं दिया तो झूठे केस भी सच्चे व्यक्ति को परेशान करके रख देते हैं। इस बात का ध्यान भी रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।